इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 का वीडियो डिटेल में बना दिया था, जिसमें गूगल मैप में आपको मैंने समझाया था कि कहाँ पे क्या काम हो गया था। अब ये पैकेज 4 का वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम कहाँ पे हो गया है और काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, और 1000 लाइक्स आपका टारगेट है। मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट्स है द्वारका एक्सप्रेसवे के वो आप सबके साथ शेयर करता रहूँ। तो मिनिमम 1000 लाइक्स चाहिए आप सबसे, इसमें मुझे हेल्प कर दीजिएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पैकेज 1 और 2 जो है वो दिल्ली में पड़ता है और पैकेज 3 और 4 जो है वो गुड़गांव में पड़ता है। और लास्ट वीडियो जो मैंने एंड किया था पैकेज 3 वो यहाँ पे ओकस मेडली का मॉल है सेक्टर 99 में। ये देखिए, ये ओकस मेडली का मॉल है सेक्टर 99 में, और यहाँ पे इस पोर्शन में जो पैकेज 3 और 4 है वो टर्मिनेट होता है और यहीं से पैकेज 4 शुरू हो जाता है। पैकेज 3 यहाँ पे टर्मिनेट होता है और पैकेज 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सेक्टर 99 है, ये पूरा आप जितना देख रहे हैं, ये सेक्टर 100 है। यहाँ पे जब आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जाते हैं तो सबसे पहले बसई का नया वाला रेल ओवर ब्रिज पड़ता है। ये वाला जो पूरा ऑरेंज सेक्शन देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग बसई का रेल ओवर ब्रिज है जिसे हुडा ने बनाया था और अब उसे एक्सपैंड किया जा रहा है। तो वो एक्सपेंशन का काम कितना हो गया है अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। उससे पहले ये भी दिखाऊंगा कि इस पोर्शन में यहाँ पे क्या काम हो गया है और कितना काम बचा है। मैं इस मैप को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ कि आपको मैप में डिटेल में पता चल जाए कि क्या क्या काम हुआ है। देखिए मैंने मैप ऑफ कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाँ, इस पोर्शन में पैकेज 3 खत्म हो जाएगा और यहाँ से पैकेज 4 शुरू होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन जो है इसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। हालांकि ये फाइनल ब्लैक टॉप का लेयर नहीं है, इसके बाद और भी ब्लैक टॉप के लेयर्स डलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो इसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे काम चल रहा है कुछ पाइपलाइन का, जिसके वजह से इस पोर्शन पे अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरफ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अभी पार्टीशन एक है छोटा सा जहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारा का सारा यहाँ पे सिस्टम बन गया है पैकेज 4 में। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये काम हो चुका है यहाँ पे आगे तक। ये आपको जो वाटर बॉडी दिख रही है ये हुडा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे ही से पीने का पानी सप्लाई होता है हर जगह। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेरी आती है वो ये आती है कि यहाँ पे अलाइनमेंट कैसा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो पिछले बार मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे डिटेल में कि उसमें बताया था कि यहाँ का अलाइनमेंट कैसा होगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी इन अपार्टमेंट्स में। मैं दोबारा से आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है। अगर आप एज्यूम कीजिए दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं इस तरफ से, तो आप फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेंगे, आप यहाँ से नीचे से आएंगे और इस पोर्शन से यहाँ पे आके इस पॉइंट से आप यहाँ से यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे देखिए मैं मैप ऑन करता हूँ, आपको मैप में भी समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देखिए मैंने मैप ऑन कर दिया। अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो आप बसई के रेल ओवर ब्रिज के नीचे से यहाँ से आप यू टर्न लेंगे और वापस आप दिल्ली की तरफ फेस करेंगे। गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जब आप फेस करेंगे तो यहाँ पे ये रोड रास्ता आपको दिख रहा है, देखिए ये रोड है। यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी होगी सेक्टर 99 में जाने के लिए फ्यूचर में। यहाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है या आगे जो कोई पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे नहीं होगी। जब भी 24 मीटर रोड बनेगा फ्यूचर में तो 24 मीटर रोड इन सारे पोर्शन में आएगा, तब कनेक्टिविटी में भी थोड़ी बहुत चेंज हो। फिलहाल आज के डेट पे जब द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा तो यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होगी इन रेसिडेंट्स के लिए। जो कनेक्टिविटी होगी वो इस डायरेक्शन से जाकर होगी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये जो है ये रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ से जब आप रेल ओवर ब्रिज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रेलवे ट्रैक आएगा और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के बाद हम इस बसई रेल ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद बसई रेल ओवर ब्रिज से नीचे उतरेंगे। मीनवाइल इसमें यहाँ पे बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। पिलर का काम हो गया। आप देखिए जैसे आप पैकेज 3 से पैकेज 4 की तरफ आते हैं तो नीचे जो ब्लैक टॉप किया हुआ है इस पूरे सेक्शन में ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये सारा ब्लैक टॉप हो गया। यहाँ पे जितने भी पिलर के काम है, देखिए यहाँ पिलर है, यहाँ पिलर है, ये सारे पिलर में पियर कैप का भी काम हो गया है।
सिमिलर वे में यहाँ पे आप जितने भी पिलर्स देखेंगे तो यहाँ पे भी पिलर पे पियर कैप का भी काम हो गया, यानी पिलर भी बन गया है, उसके ऊपर टी टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो भी बन गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्लोप होगा वो यहीं से नीचे आएगा, ये सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, इधर यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप रेलवे ट्रैक आ जाता है यहाँ पे, और ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम है, अभी मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे आगे तो ये ड्रेन को कवर कर दिया गया है यहाँ पे देखिए, बट इधर अभी ड्रेन खुला हुआ है, ये ड्रेन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पियर कैप का काम कर दिया गया है, इधर में भी पियर कैप का काम कर दिया गया है, और जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें 1 2 3 4 5 6 जगह स्पैन का काम कर दिया गया है, और एक जगह यहाँ पे देखिए 4x4 लेन का विंग बना दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग रास्ता है ये वाला और ये वाला, ये 3x3 लेन का है, प्लस ये 4x4 लेन इधर, यानी कि 8 और 6, यानी कि 14 लेन का ये पूरा का पूरा विड्थ होगा इसका। तो इमेजिन कीजिए कि ये कितना चौड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 जगह फ्लाईओवर का काम कर दिया गया है यहाँ पे, 5 स्पैन में एक्चुअली, और जो बाकी स्पैन है उसमें फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए ये फ्लाईओवर का काम पेंडिंग है। तो जब भी ये फ्लाईओवर का काम यहाँ पे आएगा इस पोर्शन में, तो रेलवे से डाउन टाइम चाहिए होगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी रेलवेज तक पहुँचा दी है, तो वो डाउन टाइम वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा रेलिवेंट मिनिस्ट्री से। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए जितना भी ड्रेन का काम था, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, जितना भी ब्लैक टॉप करना था, इवन इस एरिया तक भी कुछ कुछ पोर्शन में ब्लैक टॉप हो चुका है। फ्लाईओवर के नीचे ऑलरेडी रास्ता था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रास्ता भी जो बसई रेलवे ब्रिज है इसको भी ब्लैक टॉप किया हुआ था। अब अगर हम यहाँ बसई रेलवे ब्रिज से नीचे उतरते हैं और आपको सेक्टर 37D जाना है, तो आज के डेट पे तो यहाँ से रॉन्ग साइड में मुड़ते हैं और यहाँ से अंदर आ जाते हैं और सेक्टर 37D यानी कि रामप्रस्था सिटी के तरफ चले जाते हैं। ये AMB सेल्फी स्क्वायर मॉल है। ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये L&T का यहाँ पे कास्टिंग यार्ड है सेक्टर 88B में। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में रामप्रस्था जाना है, ये जब पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिकली अगर आप रामप्रस्था की तरफ जाना चाहते हैं और दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस जगह पे फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेने के बाद आप यहाँ से आगे जाएंगे, फिर आप बसई के रेलवे ब्रिज की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से फिर आप स्ट्रेट जाएंगे, ये बसई के रेलवे ब्रिज के नीचे जाएंगे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से वापस से आप यू टर्न लेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप रामप्रस्था सिटी के तरफ जाएंगे। ठीक इसी तरह आपको यही चीज़ आगे जाकर घूमकर यहाँ से आना पड़ेगा, और तभी आप AMB सेल्फी स्क्वायर मॉल पे भी जा पाएंगे। अदरवाइज़ इसका कोई प्रोविज़न मुझे नहीं दिखता है आज के मैप के हिसाब से। अब अभी मैंने आपको इसका लोकेशन बताया था AMB सेल्फी स्क्वायर का। अब हम यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ से फ़िलहाल कोई राइट टर्न नहीं है, तो आपको इस रोड पे जाने के लिए, जो डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 88 और 88B का, 88A और 88B का, वहाँ पे जाने के लिए आपको, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आप यू टर्न लेंगे और फिर यहाँ से आप जाकर लेफ्ट टर्न लेंगे। ये मेन इंटरसेक्शन होगा गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का, जिसका नाम है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अब ये पटौदी रोड सिर्फ ये लोकल पटौदी रोड रहेगा, जो मेन नेशनल हाईवे है वो ये वाला रास्ता रहेगा जो आगे जाकर आएगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी ये रास्ता बनेगा तो और दिल्ली की तरफ से जब आप आएंगे तो यहाँ से आप राइट टर्न भी ले पाएंगे, और राइट टर्न लेके आप एलिवेटेड रास्ते से आप यहाँ नीचे उतर के आगे जा सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे राइट टर्न नहीं है। जब ये रास्ता तैयार होगा तो उसका भी वीडियो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। हालांकि इसमें अब बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2021 से गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी, या गुड़गांव एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2021 के एंड से गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे में भी काम शुरू हो जाएगा, और हीरो होंडा चौक वाला जो नेशनल हाईवे उसका भी काम शुरू हो जाएगा। दोनों का ही वीडियो बनाकर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। इस पोर्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, और ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इस रास्ते का क्या हाल है वो भी आपको पता चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हरियाणा गवर्नमेंट से देख रहे हैं, जिनके भी अंडर ये पटौदी का रास्ता आता है, उनसे और NHAI से भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये ऑल्टरनेट रोड दिया हुआ है कनेक्टिविटी के लिए, तो प्लीज़ इसको, जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ उसको रिपेयर कर दीजिए
थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए लोगों को, कम्यूटर्स को। अब मैं आ गया हूँ मेन पटौदी रोड में, और अब अगर आगे जाऊँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88A आ जाएगा, और इसके डायगनली राइट साइड में जहाँ पे आपको हाई टेंशन टावर दिख रहा था एक, वो 37D है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हाई टेंशन वायर का पहले जमावड़ा था, उस हाई टेंशन वायर को और टावर को चेंज कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में जो आपको हाई टेंशन टावर दिख रहा है वो सेक्टर 37D का है। दोनों ही तरफ लेफ्ट में भी यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर बन गया है, मेन कैरेजवे बना दिया गया था, लोकल फ्लाईओवर्स बना दिए गए थे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया को राउंड अबाउट बना के घेर कर बंद कर दिया गया। यहाँ पे आना जाना फिलहाल बंद है, जिसको भी आना है वो राउंड अबाउट लेके ही आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अब जो आप काम देखेंगे लेफ्ट से राइट, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ता आगे जाएगा, और इस इंटरसेक्शन के ऊपर एक गर्डर को प्लेस किया जाएगा, यानी जैसे विंग्स ये सब लगे हैं वो नहीं लगे, यहाँ पे गर्डर प्लेस किया जाएगा जिसके ऊपर रास्ता बनेगा। और ये 4th मेजर इंटरसेक्शन है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ता का काम शुरू हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में ये कार आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड वाली जा रही है, अगर हम उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ के गांव वालों ने, वहाँ के रेसिडेंट ने एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया है। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट का वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस रास्ते को यूज़ करते हैं तो। और कोई अगर हरियाणा गवर्नमेंट से इसे देख रहा है या NHAI से देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को फिक्स करवा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए। प्रखर जी, ये पटौदी रोड है और ये पीछे हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं हम, और ये गढ़ी हरसरू विलेज है। रोड के दोनों तरफ ये देखो खड्डा, ये देखो पूरी गाड़ी टूटती है डेली। अभी आपको दिखाता हूँ एक फॉर्क जाते हुए यहाँ पे, ये हालत है, ये देखिए। इस सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है, सिंगल रोड है यहाँ से, और ये देखिए हालात। प्लीज़ प्रखर जी, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ इस सड़क के बारे में करवा सकें, इसको रिपेयर करवा दें अगर थोड़ा सा भी, तो एटलीस्ट लोगों को। देखिए बिल्कुल बीच में सड़क बहुत चौड़ी है, लेकिन बीच में सिर्फ एक गाड़ी निकलने की सड़क रह गई है, दोनों तरफ टूटी हुई है, तो गाड़ियाँ बीच में से ही जाती हैं। ये देखिए खड्डे, ये देखिए जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ लेफ़्ट साइड में सीवर लाइन का, पता नहीं किसी पाइप लाइन का काम हुआ था, और उसके बाद इस सड़क को रिपेयर करने के लिए कोई नहीं आया। सबसे ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, और अभी तो लॉकडाउन है तो इस वजह से ये ट्रैफिक कम है, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में डेली जाम लगता है यहाँ पे, डेली। पीक आवर्स में तो इतना भयंकर जाम होता है कि 1-1 घंटा लग जाता है इसको क्लियर करने में यहाँ से। प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए, थैंक यू। ये देखिए वही पटौदी रोड, यहाँ से आके 1 वे तो हो जाती है, लेकिन ये देखिए एक साइड में रोड सिर्फ आधी है, आधी कच्ची है, कोई चल नहीं सकता। और ये लाइव आपको दिखाता हूँ क्या समस्या है यहाँ पे। ये समस्या है, देखिए एक्सीडेंट प्रोन एरिया। और ये एक नहीं है जिस मैनहोल का ढक्कन नहीं है, ऐसे बहुत से मैनहोल है यहाँ पे जिसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन ही गायब है। और ये देखिए सड़क पे कब्जा शुरू हो गया है, कबाड़ी की दुकान खुल गई, कबाड़ बाहर पड़ा है सड़क पे। जैसा कि हिंदुस्तानियों का राइट है, जितनी दुकान है उससे ज़्यादा सड़क के ऊपर कब्जा है दुकान वाले का। ये हालात हैं यहाँ के। सामने ये जो काली गाड़ी निकल रही है, इसके साइड में भी ये जहाँ स्कूटी वाला गया है, ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी सेम वही हाल है, मैनहोल है लेकिन कवर नहीं है, ये बिना कवर के मैनहोल है। रात को कोई बंदा एम्बुलेंस में भी जाए तो कितना रिस्की है,
इमरजेंसी में किसी को भी चोट लग सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। अभी जो आपको वीडियो मैंने दिखाया वो इस सेक्शन का था, यहाँ से क्या काम चल रहा है वो देखा आपने। मैं मैप ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ते का जो बीच वाला सेक्शन है उसका काम भी पूरा हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे 4x4 लेन वाला काम नहीं हुआ है दोनों ही तरफ। बीच का जो 4x4 लेन है उसका काम हो गया, विंग का काम नहीं हुआ है। और ये जो एलिवेटेड रास्ता है यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देखिए तो 4x4 लेन का रास्ता कंप्लीट हो गया है। इस पूरे पोर्शन में एक बड़ा सा राउंड अबाउट बना दिया गया है और उस राउंड अबाउट को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे रोड लेवलिंग कर दिया गया है, क्योंकि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक गडर लगना है, गडर प्लेस होना है। उससे ये जो एलिवेटेड रास्ता है वो बन जाएगा। तो उसका काम बहुत जल्द शुरू होगा। यहाँ पे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जब भी शुरू होता है। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आगे जाकर उमंग भारद्वाज चौक आ जाएगा, जहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। और अगर वहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप जो नए वाला बसई का रेल ओवर ब्रिज बन रहा है और जो बसई में हीरो होंडा चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता बन रहा है वो रास्ता आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी काम हुआ है लाइव वो दिखेगा आपको। अब ये जो वीडियो बनाया गया है ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से पटौदी रोड जाते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो जितने भी मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का उसमें पिलर्स के ऊपर पियर कैप भी बन गए हैं। और यहाँ पे अगर आप बीच में देखें आगे की तरफ तो एलिवेटेड रास्ते का भी काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन है इसमें मेन एलिवेटेड रास्ते का भी काम शुरू कर दिया गया है। ऑलरेडी इसमें विंग्स भी लगे हुए हैं। अगर आप आगे की तरफ देखिए एक्सट्रीम एंड जो आपको दिख रहा है वहाँ पे विंग्स भी लग गए हैं और यहाँ पे 2x2 लेन का फ्लाईओवर बन रहा है। और इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो फ्लाईओवर होगा जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ कनेक्ट करेगा उस फ्लाईओवर का भी काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए। और ठीक इसी तरह लेफ्ट और राइट में जो छोटे छोटे फ्लाईओवर्स होंगे जिससे आप राउंड अबाउट को जंप कर सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं फ्लाईओवर लेकर, तो उन लोकल फ्लाईओवर्स का भी काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है दोनों ही तरफ, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट में सेक्टर 88 है गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे का और पिलर के राइट हैंड साइड में सेक्टर 37B है। तो दोनों ही तरफ में ब्लैक टॉप कर दिया गया है। मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से पटौदी रोड की तरफ और आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ब्लैक टॉप का काम इस एंड तक हुआ है, इसके आगे ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो आई एम होपफुल कि इसको जल्दी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और जब भी ब्लैक टॉप ये होता है तो मैं इसका वीडियो आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं मूव करूँगा पीछे की तरफ और आप देखिए एलिवेटेड रास्ता भी बन गया है मेन कैरेजवे और उसके ऊपर विंग्स लगाने का भी काम हो गया था उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले। और यहाँ पे ये जो लोकल फ्लाईओवर है जो छोटा वाला आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर फ्लाईओवर दिख रहा है, ये लोकल फ्लाईओवर्स होंगे, उसका काम भी इस पॉइंट तक ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पे रैम्प बनाने की तैयारी चल रही है। आपसे एक और चीज़ बताऊँगा कि ये जो जगह पे चल रहे हैं ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इस पूरे एरिया का। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में दो ड्रेन्स हैं अलग अलग। एक नाले का ड्रेन है, सीवर रिवर का ड्रेन है और दूसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन है कि बारिश में यहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। आप इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ढक्कन नहीं लगे हैं अभी, देखिए कवर अभी खुला हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे वॉक करते हैं, रात को यहाँ से जाते हैं और आप सोच रहे हैं पैदल जाएं तो केयरफुली जाइएगा। आइडली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप दिन में भी इस एरिया के ऊपर से क्रॉस करके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम हो गया है, इधर भी ड्रेनेज सिस्टम का काम हो गया है इस लाइन में पूरा। और यहाँ पे जो बादशाहपुर ड्रेन है उस ड्रेन का भी यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है इस वाले स्ट्रेच में। बट यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है उसका पिलर और पियर कैप बना है। ये देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ देखिए, तो यहाँ पे आपको पिलर्स बने हुए नहीं दिख रहे होंगे, सरिये लगे हुए हैं, लेकिन आज के डेट पे आप वहाँ जाएंगे तो आपको पिलर्स दिख जाएंगे लगे हुए। प्लस इसमें पियर कैप का भी काम हो गया है। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। और ये जो एलिवेटेड रास्ते का काम है ये जब चल रहा था तभी लॉकडाउन आ गया था। तो फिलहाल अभी एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं चल रहा है बीच वाले का, लेकिन जो लोकल फ्लाईओवर्स हैं उसके काम चल रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये जो है आपको कर्व सा दिख रहा है, ये बस बे है, यहाँ पे फ्यूचर में बस स्टैंड होगा। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो बादशाहपुर ड्रेन ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पियर कैप वाले पिलर्स भी बन गए। मैं और जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे। देखिए यहाँ पे पियर कैप बन गए हैं, यहाँ पे भी पियर कैप बन गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पियर कैप बना हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको कर्व दिख रहा है, तो बस स्टैंड होगा यहाँ पे।
बस बेस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रेच, इस एंड से पटौदी रोड तक का स्ट्रेच जो है वो ब्लैक टॉप कर दिया गया है। दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप हो गया है ऑलमोस्ट। इस समय आप देखेंगे तो मैं सेक्टर 88 के पास हूँ और रोड को अगर क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ जाता हूँ डायगनली अपोजिट, तो वहाँ पे आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा है, वो सेक्टर 36A है। और जहाँ से अभी ये गाड़ी क्रॉस हुई है, अगर मैं उस तरफ चल जाता हूँ रोड को क्रॉस करके, यानी कि इस पिलर के पीछे, तो वहाँ पे सेक्टर 36B आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो मैं पटौदी रोड की तरफ चले जाऊँगा। ये जो पूरा अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे पिलर्स की कास्टिंग नहीं हुई है, कुछ पिलर्स में अभी कास्टिंग बचता है और पियर कैप भी नहीं हुआ है। सामने आप देखेंगे तो पियर कैप भी नहीं हुआ है पिलर्स पे। और ये सामने जो आपको हाई टेंशन वायर दिख रहा है उसे ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज जो है ये उसका लोकेशन है। सामने जो हाई टेंशन टावर आपको नज़र आ रहा था, ये ठीक उसके पीछे से अभी फ़िलहाल इसकी एंट्रेंस है। तो देखिए यहाँ पे सामने हाई टेंशन वायर है और इसके राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम, वहाँ पे क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज है। अब मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो आपको राइट साइड में देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा होगा। फिलहाल अभी मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का क्लोजअप नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो किसी और ने शेयर किया था। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको डिटेल में ट्रम्पेट फ्लाईओवर का वर्चुअल टूर दूँगा ड्रोन से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो पिलर के ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो पियर कैप यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो वीडियो बना रहा था वो उस एंड से बना रहा था मैं। और सामने ये एलान मिरेकल है, यहाँ से मैं पटौदी रोड की तरफ अभी देख रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारे पिलर्स दिखेंगे। देखिए सामने ये जो पियर कैप है, ये सिर्फ पिलर के ऊपर पियर कैप नहीं है, यहाँ पे आगे तक पियर कैप है। वो जब मैं आपको मैप में समझाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर इतने बड़े दो पिलर के बीच में ये बड़ा सा पियर कैप क्यों बन रहा है। और पीछे आप देखेंगे इसके तो बड़े और हाई राइज आपको एलिवेटेड रास्ते के लिए पिलर्स दिखेंगे, बट उन पिलर्स पे आपको पियर कैप नहीं दिखेगा। तो उस तरफ में पियर कैप बनाना भी बाकी है। यहाँ सामने जो आपको पिलर दिख रहा है बना हुआ जिसके ऊपर पियर कैप है, वहाँ पे आप देखिए तो उस पर पियर कैप उस लेन में, मतलब जो मेन कैरेजवे है उसमें तो पियर कैप बन गया है, यहाँ पे देखिए। और राइट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे लेबर्स हैं जो पियर कैप का काम कर रही है, राइट साइड वाले पिलर पे आप देखिए। और उसके बाद से जितने भी पिलर्स हैं उसमें पियर कैप अभी नहीं लगा है, बाकी पिलर में भी पियर कैप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब ये जो है ये बहुत बड़ा मेजर इंटरसेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे मैं मैप ऑन करता हूँ, आपको ये पूरा इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में तो यहाँ के जो पिलर्स है ना, इसमें थोड़ा बड़ा पियर कैप बन रहा है क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा है। यहाँ से कर्व हो रहा है ये रास्ता, एलिवेटेड रास्ता, तो उसके कर्व के लिए वो सपोर्ट देने के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पियर कैप अलग तरीके से लग रहा है। अभी मैं आपको वीडियो में वो दिखाऊंगा। और जो यहाँ पे अगर आप सरफेस रोड लेके आ रहे हैं तो आपको ये बड़ा सा राउंड अबाउट मिलेगा यहाँ पे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का रास्ता होगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप इस ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से ऐसे जाएंगे और इस पोर्शन में देखिए आप इस डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ से आप घूमेंगे और इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे और इससे आप सेक्टर 84 वाले जो रोड है उस वाले रोड में आकर मिल जाएंगे। इसे फ्रेट कॉरिडोर भी बोलते हैं। और अगर आप एलिवेटेड रास्ते की तरफ से आ रहे हैं तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से आप आएंगे और नीचे स्लोप में आकर सरफेस रोड पे मिल जाएंगे। फिलहाल तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर में मैं मैप ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक बन चुका है। ऑलमोस्ट 70% 75% मान के चलिए कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर का काम हो गया है। यहाँ पे जो सेक्शन है ये ऊंचा होगा और धीरे धीरे करके यहाँ पे ये स्लोप आएगा और ये स्लोप ऐसे करके ऊपर से क्रॉस करेगा और ये जो आप देख रहे हैं रैंप, इस रैंप के थ्रू धीरे करके नीचे चला जाएगा। ये देखिए ये एलान मिरेकल मॉल है और इस रैंप के थ्रू ये नीचे चला जाएगा। अब इस रास्ते से हम इधर आते हैं। ये जो अलाइनमेंट है ये पुराना द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे तो दी ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव आ जाएगा जिसे हरियाणा गवर्नमेंट हटा नहीं पाई। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अंडरपास भी होगा, यहाँ पे सरफेस रोड भी होगा, यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी होगा और यहाँ पे एक मेन कैरेजवे वाला फ्लाईओवर भी होगा। तो यहाँ पे जो अंडरपास है, अंडरपास का भी काम ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए इस पोर्शन में भी काम हो गया है, इस पोर्शन में भी काम हो गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ता जो है, यहाँ पे जिस पिलर के ऊपर जो रैंप बनेगा एलिवेटेड रास्ते का, वो रैंप यहाँ से शुरू होगा बनना।
देखिए यहाँ से आप नीचे उतरेंगे या यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे रैंप में। अब यहाँ पे आप देखिए तो ब्लैक टॉप का काम हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है ये क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज है, जिसका एंट्रेंस यहाँ से होता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में भी, अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को, काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सरफेस रोड आ जाता है पूरा। इस सरफेस रोड में अगर आप चलते हैं, मैं थोड़ा सा जो मैप है उसको टर्न कर देता हूँ कि आपको और क्लियरली विजिबल हो। पोर्शन ये सेक्टर 36A है। यहाँ पे ही कहीं पे फ्यूचर में एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा, इस पोर्शन में कहीं पे। और उसी तरह जो ये वाला पोर्शन आपने देखा था ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, इस इंटरसेक्शन से पटौदी रोड के इंटरसेक्शन के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, इस पॉइंट में कहीं पे एक फ्यूचर में ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा और वो हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी। उसका प्रोविज़न NHAI बना के दे रही है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी। फ़िलहाल हम यहाँ पे आगे चलते हैं और सेक्टर 36B पे चलते हैं। इस पोर्शन से लेकर आगे तक, ये देखिए यहाँ तक ब्लैक टॉप कर दिया गया है, इस पॉइंट तक। ये अफोर्डेबल हाउसिंग है यहाँ पे। यहाँ से हम आगे जाते हैं और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा हाई टेंशन टावर है, जिसकी वजह से ये रास्ता दोनों तरफ से निकाला गया है। बीच में हाई टेंशन टावर को छोड़ा गया है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता था, इस वजह से उसे शिफ्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अब जैसे ही हम इस पोर्शन से आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का पोर्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन में ये एलिवेटेड रास्ते का काम 5 स्पैन में हो गया था लॉकडाउन से पहले, और यहाँ पे जो लोकल फ्लाईओवर्स हैं उनके काम चल रहे थे। ये जो है एग्जिस्टिंग खांडसा रोड, ये बंद हो जाएगा फ्यूचर में। तो एग्जिस्टिंग खांडसा रोड जो है वो यहाँ से लेकर ऐसे कट करेगा और इस टनल के थ्रू, या आप इसको शैलो टनल बोल सकते हैं, तो इसके थ्रू ये इसके अंदर से जाकर खांडसा रोड यहाँ से जुड़ जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है इसे छोटे छोटे ग्रीन एरियाज़ में डेवलप किया जाएगा। और इसमें फ्यूचर में भी कुछ होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब भी वो होगा, जब भी वो बनेगा तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। देखिए यहाँ से अगर आप जब इस टी पॉइंट पे हिट करेंगे तो यहाँ से अगर राइट टर्न ले लेंगे आप, तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप वापस से दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और स्ट्रेट यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप सदर्न पेरीफेरल रोड में मिल जाएंगे। और आगे जाके जो पहला इंटरसेक्शन आएगा वो सोना रोड वाला इंटरसेक्शन आएगा, जहाँ से आप राइट टर्न लेने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम का काम है वो सारा तो हो गया है। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, इस सेक्शन में एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ, इधर भी 16 पिलर्स थे, वो सारे के सारे पिलर्स बन गए हैं, उसमें पियर कैप भी लग गया है। अब यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। यहाँ पे भी 16 पिलर्स हैं, बट यहाँ के पिलर में आप देखेंगे तो पियर कैप तो बन गया है, पिलर्स भी बन गए हैं, लेकिन अभी एलिवेटेड सेक्शन का जो काम है वो नहीं शुरू हुआ है। ये जो दो आप चीज़ देख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, और ये दो हाई टेंशन टावर्स हैं जिसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से शिफ्ट करके हटा दिया गया है। तो ऑलरेडी इसकी शिफ्टिंग हो गई है। यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे, इस जगह में फ्यूचर में अंडरग्राउंड जो रैपिड रेल का स्टेशन होगा वो आएगा, तो उसका काम भी जब भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा इस पोर्शन में। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है उसका। अब यहाँ पे जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, आरी वॉल्स ऑलरेडी बन गए हैं इस पूरे पोर्शन में। इस पोर्शन में भी आरी वॉल्स बन गए हैं। यहाँ से रैंप ऊपर जाएगा और इस पोर्शन में मिलेगा, और ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड रास्ते से आप यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। जैसा पटौदी रोड में मैंने आपको बताया था, वैसे ही बड़ा सा गर्डर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में लगाया जाएगा, और नीचे से आराम से आना जाना हो सकता है। यहाँ पे जितने भी हाई टेंशन वायर्स थे, टावर्स थे, सबको शिफ्ट कर दिया गया है। और जितने भी लैंड है यहाँ पे वो ऑलरेडी अक्वायर हो चुकी है, पूरी की पूरी लैंड। एक पोर्शन यहाँ पे बचता है जो MCG है हरियाणा गवर्नमेंट की, उसने एक पोर्शन यहाँ का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका काम चल रहा है, बट वो सदियों से काम चल रहा है। आप समझिए कि 2-3 सालों से इसका मतलब फॉलोअप किया जा रहा है। 2-3 साल क्या, उससे ऊपर से भी फॉलोअप किया जा रहा है। बड़े मुश्किल से उन्होंने क्रेमेशन ग्राउंड को यहाँ पे शिफ्ट कराया है, लेकिन यहाँ पे अभी एक और स्ट्रक्चर बनना है। उसके बाद यहाँ से कुछ और चीज़ें शिफ्ट होंगी। फिर ये जो खांडसा रोड वाला जो आप ये टनल जैसा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये यहाँ से जाकर आगे इस रोड पे मिलेगा। तो वो
इस पोर्शन में एक छोटा सा पैच बचा हुआ है जिसका हैंडओवर अभी तक एमसीजी ने एनएचएआई को नहीं दिया है, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल एस्केलेशन। और ये चीज़ मैंने वापस से नितिन गडकरी सर और वैभव डांगे सर को एस्केलेट कर दिया पर्सनली उनसे मिलकर, तो होपफुली बहुत जल्द ये भी एड्रेस हो जाना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एलिवेटर रास्ते से जब आप उतरेंगे यहाँ पे, तो इस पोर्शन में देखिए यहाँ पे भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है, ये पूरा पोर्शन, इस पोर्शन को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोर्शन तक ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप का कोई काम नहीं हुआ है, बट मोटरेबल रोड है, वहाँ से फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा जाना क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पे। एलिवेटेड रास्ते का जो मेन कैरेजवे है उसका काम अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, जब भी वो काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर डिटेल में बताऊँगा। तो ये सारा का सारा पैकेज 4 का वीडियो था, और इसमें अगर मैं अलाइनमेंट मैप को ऑन कर दूँ, रुकिए मैं अलाइनमेंट भी ऑन कर देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। ये एक ऐसा क्लोवरली फ्लाईओवर है जहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं और आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको रुकने की या रेड लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में मूव ईजिली हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से आप ऊपर उठेंगे और यहाँ से आप उठकर इस डायरेक्शन में जाकर यहाँ से स्ट्रेट दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। उसी तरह अगर आप एसपीआर की तरफ से आ रहे हैं इस डायरेक्शन से और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से लेकर यू टर्न लेंगे और नीचे आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप मानेसर की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे रैंप में और यहाँ से लेफ़्ट लेकर एसपीआर की तरफ जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 36A की तरफ से आ रहे हैं, ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं और आपको मानेसर की तरफ जाना है तो आप यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे नीचे उतरेंगे और यहाँ से वापस आगे की तरफ मानेसर की तरफ चले जाएंगे। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से आप डायरेक्टली ये कनेक्टेड है रोड, तो अगर आप मानेसर की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं दिल्ली की तरफ। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको एसपीआर की तरफ जाना है तो आप यहाँ से भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप एसपीआर की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ से मानेसर की तरफ जाना है तो आप यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये पैकेज 4 का वीडियो मैंने बनाया आप सबके लिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।